नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा पथ चैनल पर, जहां हम आपको जीवन के हर मोड़ पर प्रेरित करने के लिए तत्पर हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी आपके लिए एक नई दिशा का द्वार खोल सकती है। प्राचीन समय में बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में विभिन्न जीवों के रूप में जन्म लेते थे। उन्हीं में से एक कहानी सुवर्ण हिरण की है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे करुणा, सत्य और धर्म के पथ पर चलना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। कहानी बहुत समय पहले एक जंगल में एक अद्भुत हिरण रहता था, जिसका शरीर सोने की तरह चमकता था। इसलिए उसे सुवर्ण हिरण कहा जाता था। उसकी सुनहरी त्वचा सूरज की रोशनी में दमकती थी और उसकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम झलकता था। वह हिरण जंगल के सभी जीवों का मित्र था और सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखता था। एक दिन एक व्यापारी अपनी नाव से नदी पार कर रहा था। अचानक उसकी नाव उलट गई और वह नदी में डूबने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर सुवर्ण हिरण तुरंत नदी की ओर दौड़ा। उसने बिना किसी डर के व्यापारी को बचाया और उसे किनारे पर ले आया। व्यापारी बहुत आभारी हुआ और सुवर्ण हिरण से वादा किया कि वह कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताएगा। लालच और वचन भंग वह व्यापारी अपने शहर लौट आया। उसी समय उस राज्य की रानी ने एक सपना देखा कि एक सुवर्ण हिरण है जिसका शरीर सोने की तरह चमकता है। उसने राजा से कहा कि वह उस हिरण को पकड़ना चाहती है। राजा ने तुरंत घोषणा की कि जो कोई भी सुवर्ण हिरण के बारे में जानकारी देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जब व्यापारी ने यह घोषणा सुनी तो उसने अपने वचन को तोड़कर राजा के पास जाने का निश्चय किया। व्यापारी ने राजा को बताया कि उसने सुवर्ण हिरण को देखा है और उसे कहां पाया जा सकता है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस हिरण को पकड़ने के लिए भेजा। जब सैनिकों ने हिरण को पकड़ने की कोशिश की, तब हिरण ने आराम से सैनिकों के साथ राजमहल चला गया और सैनिकों ने हिरण को राजा के सामने पेश किया। तो सुवर्ण हिरण ने शांति और करुणा से राजा से कहा, हे राजा, मैंने आपके किसी भी व्यक्ति को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। मैंने तो एक डूबते हुए व्यापारी की जान बचाई थी। राजा ने हिरण की बात सुनी और उसकी करुणा और सत्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत हिरण को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने व्यापारी को भी दंडित किया क्योंकि उसने लालच में आकर अपने वचन को तोड़ा था। राजा ने उस दिन से यह प्रण लिया कि वह कभी भी निर्दोष प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। सुवर्ण हिरण की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है, करुणा और दया सच्ची मानवता की पहचान है। सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। लालच और स्वार्थ हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इस प्रेरणादायक कथा से यह समझ आता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सच्चाई, करुणा और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने प्रेरणा पथ चैनल पर समय बिताया। उम्मीद है कि बुद्ध की इस कहानी ने आपको जीवन में धैर्य और समय के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरक कहानियां ला सकें। नीचे दिए गए कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किन विषयों पर कहानियां सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।